अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम भाइयों, कल मैंने आपके सामने दो अज़कार ऐसे रखे थे जिनमें मैंने बताया था कि इनको पढ़कर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सारी मुरादें पूरी करते हैं। आज मैं उन दुआओं का एक और हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। दो दुआएं, दो अज़कार, वैसे तो अज़कार काफ़ी हैं जिनके पढ़कर दुआ करने से अल्लाह इंसान की जायज़ मुरादात और ख्वाहिशातें पूरी फरमाते हैं। मैं दो दुआएं, दो अज़कार, छोटे से अज़कार आपके सामने रखूँगा जो इंसान चाहता है मेरी दिली मुरादें पूरी हों, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, ख्वाहिशात नेक हों, मुरादें नेक हों, तो इंशाअल्लाह इन अल्फाज के साथ वो शख्स दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुराद को, उसकी ख्वाहिश को फ़ौरन कबूल फरमाएंगे और पूरा भी करेंगे। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में इस रवायत को नकल किया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ बैठा हुआ था, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उस शख्स ने इन अल्फाज के साथ दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्दा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। ये अल्फाज बड़े ही कीमती हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी हैं, ज़बान से अदा करेंगे तो आसान हैं। इन अल्फाज को पढ़ के दुआ की जाए तो अल्लाह फ़ौरन मुरादें पूरी करते हैं। पता है क्यों? इन अल्फाज में अल्लाह का इस्म आज़म मौजूद है, और जो इस्म आज़म पढ़ के दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को रद्द करते ही नहीं है, अल्लाह उसकी मुरादें पूरी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने अल्लाह का इस्म आज़म पढ़ के दुआ की है तो यकीनन इसके साथ अगर अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह फ़ौरन उस शख्स की फ़रियाद रसी करते हैं, उसकी मुराद को पूरा करते हैं। और दुआ करे तो अल्लाह इन अल्फाज से की हुई दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। इसी तरह सहीह अल बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक रवायत नकल की है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, एक शख्स ना दुआ कर रहा था तो उसने दुआ की, या बदीअस समावात या हय्यु या कय्यूम इन्नी अस्अलुका, ये अल्फाज पढ़े दुआ की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, क्या तुम्हें इल्म है कि इस शख्स ने किन अल्फाज के साथ दुआ की है, किन कलिमात के साथ दुआ की है? और साथ ही आपने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इसने अल्लाह ताला से अल्लाह के उन नामों के साथ सवाल किया है, उस नाम के साथ अल्लाह से दुआ मांगी है कि जिसके साथ अल्लाह से दुआ की जाए इन अल्फाज के साथ तो अल्लाह कभी भी उस दुआ को रद्द नहीं करते। तो ये दो वजीफ़े हैं। एक तो वजीफ़ा बिल्कुल आसान है, या बदीअस समावात या हय्यु या कय्यूम इन्नी अस्अलुका, ये अल्फाज पढ़ के दुआ मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। आपकी दिली मुराद जो होगी वो दुआ में रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मुराद को भी पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह आगे चल के मैं आपको एक ऐसी आयत के बारे में बताऊंगा जिसमें अल्लाह के बहुत ज़्यादा इस्म आज़म नाम मौजूद हैं, तकरीबन 18 के करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस आयत में सिफाती नाम बयान किए गए हैं, सिफतें बयान की गई हैं। उस आयत को पढ़ के अगर इंसान दुआ करेगा तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की दुआ को रद्द नहीं करते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।